अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शाही महल में जश्न अपने अरूज पर था। बादशाह सलामत अपने मसाहबीन और अहले दरबार के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ़ था। इतने में एक आदमी आया। उसकी एक आंख निकली हुई थी और उसमें से खून बह रहा था। बादशाह ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उस आदमी ने कहा, जनाबे वाला, मैं एक पेशावर चोर हूँ। मैं पिछली रात चोरी की नीयत से एक घर में दाखिल हुआ, मगर गलती से एक जुलाहे के घर में कूद गया। मैं जब कूदा तो मैं जुलाहे के चरखे पर गिरा और उससे मेरी एक आंख फूट गई, एक मेरी आंख ज़ाय हो गई। बादशाह ने उससे कहा कि तुम फिर हमसे क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, जनाबे वाला, आंख के बदले आंख। मैं चाहता हूँ जुलाहे को बुलाकर उसकी आंख निकाल दी जाए। बादशाह ने कहा, ठीक है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाकर जुलाहे को ले आओ और उसकी आंख निकालें। सिपाही भागे भागे गए और उस जुलाहे को उठाकर ले आए। बादशाह ने जुलाहे से कहा कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे चरखे की वजह से इस आदमी की आंख ज़ाया हो गई है और ये इंसाफ चाहता है, इसके बदले तुम्हारी आंख निकाली जाएगी। जुलाहा बड़ा जहांदीदा था और वो बादशाह के इंसाफ को भी जानता था। उसने बादशाह से कहा, जनाबे वाला, बात तो आपकी ठीक है, मगर क्या है कि मैं कपड़ा बुनता हूँ, जो कि एक नफीस काम है। इसके लिए मुझे दोनों आँखों की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसा करें, मेरे हमसाए में एक मोची रहता है, आप उसे बुलाकर उसकी आँख निकाल दें, क्योंकि एक आँख से भी वो अपने जूते मरम्मत कर सकता है और मैं एक आँख से काम नहीं कर सकता। बादशाह को जुलाहे की बात समझ आ गई। उसने सिपाहियों को कहा कि जाओ, मोची को ले आओ और उसकी आंख निकाल दो। मोची को लाया गया, उसकी आंख निकाल दी गई। इस पर चोर और जुलाहा बादशाह को दुआएं देते हुए वहाँ से रुखसत हो गए। तो जनाब, अब इस वाक़े को, इस हिकायत को अपने अदालती निज़ाम, अपने कानून पर लाकर देखें। क्या ये हमारे कानून की, हमारे अदालती निज़ाम की अक्कासी नहीं करता? यहाँ करता कोई है, भरता कोई है। गरीब पिसता रहता है और ताकतवर छूट जाता है। रोज़मर्रा के वाक़यात आपके सामने हैं। आप देखते हैं कैसे अमीर और ताकतवर लोग इस कानून के, इस मकड़ी के जाले से, अदालतों के निज़ाम के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं, और जो गरीब हैं, जिनका कोई सुनवाई नहीं होती, जिनको कोई पूछता नहीं, वो बेगुनाही में ही जेलों में जलते सड़ते रहते हैं और जेलों में ही पड़े रहते हैं। अपने अदालती निज़ाम पर नज़र डालिए, अपने कवानीन पर नज़र डालिए। ये देखिए कि कौन लोग इस अदालती निज़ाम, इन अदालतों के ज़रिए जिनको रिलीफ़ मिलता है, कौन लोग हैं जो इनसे फ़ायदा उठाते हैं, कौन लोग हैं जो कानून को पामाल करते हुए अदालतों के ज़रिए निकल जाते हैं, और वो बेचारे कौन लोग हैं जो बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी ख़ता के, इन्हीं अदालतों के ज़रिए, इसी कानून के ज़रिए गलते सड़ते रहते हैं।